ने कहा कि 2 मिनट बोलना है। अब मेरे मन में बातें इतनी हैं कि मैंने कहा कि खामोश मैं कैसे हो जाऊं जब दिल में उठी चिंगारी है। दीदी वो क्या रोकेंगे हमको जब हमने कर ली पूरी तैयारी है। तो हमको शांत मत बैठने दीजिए। अब मैं विस्तारक नहीं हूं, अब मैं युवा मोर्चा में हूं और युवा मोर्चा के व्यक्ति के साथ, युवा के साथ शांति अच्छी नहीं लगती, उसके साथ तो क्रांति ही रहती है। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैंने कहा कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं हुंकार फिर पैदा करो, फिर से सजने लगी है समरे कुरुक्षेत्र की भूमिका, हे पाठ तुम गांधी में टंकार फिर पैदा करो। लेकिन मैंने अपने साथियों से ये भी कहा कि सिर्फ टंकार पैदा करो, मतलब फिर कंचा चढ़ा लो लेकिन तीर नहीं चलाना है, क्योंकि तीर तभी चलाते हैं जब सामने वीर हो। तो विपक्ष जो है वह मुद्दा विहीन है और कोई सामने हमसे लड़ने वाला नहीं है, कोई विकल्प नहीं है बहन जी का, दीदी का, कोई सामने लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सामने निर्वीर हैं। शब्द को पकड़िएगा, सामने जो विपक्ष है वह निर्वीर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी स्वयं कहते हैं। मैं परसों इटावा आया तो एक लोगों से मेरी बहस हो गई। मैंने एक दिन बयान सुना राहुल गांधी का। राहुल गांधी कह रहे थे मैं हिंदू तो हूं लेकिन मेरे अंदर हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व है आतंकवादी बता रहे थे। बोले मैं हिंदू तो हूं लेकिन मेरे अंदर हिंदुत्व नहीं है। मैंने कहा राहुल जी ये तो वही बात हो गई कि आप पुरुष तो हैं लेकिन आपके अंदर पुरुषत्व नहीं है। तो वो बड़ा विचलित हो गया कांग्रेसी में, तो मेरी बहस हो रही थी। बोला कोई बात नहीं, हमारे पास प्रियंका दीदी है। तो हमने कहा हमारे पास सरिता दीदी है। सही बात बता रहा हूं दीदी, केवल भाषण वाली बात नहीं है। उसने कहा कि हमारे पास प्रियंका दीदी है, तो हमने कहा हमारे पास सरिता दीदी है। तो बोला हमारी प्रियंका दीदी की नाक तो दादी अम्मा से मिलती है। तो हमने कहा हमारी सरिता दीदी साक्षात दुर्गा माँ से मिलती है। बहुत अच्छा। उनका चेहरा साक्षात दुर्गा माँ से मिलता है। तो बोले आप अपनी सरिता दीदी को दुर्गा माँ कह रहे हैं, आपके अटल जी तो हमारी इंदिरा जी को दुर्गा कहा करते थे। हमने कहा यह आपका सबसे बड़ा झूठ है और यह झूठ उसी प्रकार है जैसे बताया जाता है।